नमस्ते, मेरा नाम अदिति गंगराडे है। मैं ऑटिस्टिक ADHD हूँ और मैं इंडिया में रहती हूँ। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे पर ये ऑटिस्टिक दिखती तो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इसी बार बार पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने वाली हूँ। मैं जब भी कोई कॉन्फ्रेंस, पैनल या समिट में बात करती हूँ ऑटिज्म और न्यूरोडाइवर्सिटी के बारे में, कई लोग स्टेज के बाहर आकर मुझसे एक सवाल जरूर पूछते हैं, पर आप तो अपनी कंपनी चलाते हो, आप तो फिल्म मेकर हो, आप तो बात भी कर लेते हो और आपको तो आई कांटेक्ट में भी कोई इशू नहीं है, आपकी तो शादी भी हो गई है, फिर आप ऑटिस्टिक कैसे हो? आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम है? तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी का जवाब देने वाली हूँ कि मैं ऐसे कोई भी मुझसे पूछता है तो उसे मैं क्या बताती हूँ। पर उसके पहले थोड़ा हमारे बारे में। तो आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं मचमच मीडिया और मचमच स्पेक्ट्रम की को-फाउंडर और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर हूँ। मचमच स्पेक्ट्रम इंक्लूसिव मीडिया कंपनी है जहाँ पर हम डिसेबिलिटी, न्यूरोडाइवर्सिटी, मेंटल हेल्थ और जेंडर के बारे में फिल्म्स, कंटेंट और रिसर्च करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अब तक मचमच मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और आपके बेल आइकन दबाने से आपको हमारे हर नए वीडियो पर नोटिफिकेशन यानी कि एक अपडेट मिलेगा। तो प्लीज़ जाकर बेल आइकन पे क्लिक करो। तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आप ऑटिस्टिक दिखते नहीं हो, मेरा जवाब ये होता है, हाँ आप सही हो कि मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं मैरिड हूँ एंड आई एम रनिंग अ कंपनी, बट दैट डजंट मीन आई कांट बी ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक होने का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आज मैं आपको ऑटिज्म के बारे में ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले नहीं सुनी हो, पर जानना बहुत 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 ज़रूरी है। क्या ऑटिज्म एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो दिखाई देती है या किसी को देखकर बोला जा सकता है कि वो ऑटिस्टिक पर्सन है? नहीं। पर जब लोग एक ऑटिस्टिक पर्सन को विजुअलाइज करते हैं तो वो पिक्चर करते हैं कोई ऐसे पर्सन को जिसे आई कांटेक्ट बनाने में तकलीफ हो, जो शायद बात नहीं कर पाते हो या कम बात करते हो, या जिन्हें अपने रोज के काम करने में कोई पेरेंट या केयर गिवर की मदद लगती हो। और हाँ, ऐसे कई ऑटिस्टिक लोग हैं जिन्हें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत लगती है, जिन्हें कोई केयर गिवर या पेरेंट की मदद लगती है, और उन्हें आप कह सकते हैं हाई सपोर्ट नीड्स ऑटिस्टिक लोग। पर हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें थोड़ा कम सपोर्ट लगता हो, जो ये सारी चीजें खुद से कर पाते हों, और इन्हें कहते हैं लो सपोर्ट नीड्स ऑटिस्टिक लोग। क्योंकि देखकर ऐसा लगता है कि हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं और हमें कम तकलीफ़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लो सपोर्ट नीड्स ऑटिस्टिक लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं या हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही कि जिन ऑटिस्टिक लोगों की ज़्यादा सपोर्ट नीड्स हैं वो किसी भी तरह से कम है। ऑटिस्टिक लोगों को मौके और सही सपोर्ट दिया जाए तो चाहे लो सपोर्ट नीड्स हो या हाई सपोर्ट नीड्स, हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, हम सभी इक्वल राइट्स और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। तो अगर आप एक ऑटिस्टिक पर्सन को देख के बोल नहीं पाते हो कि वो ऑटिस्टिक है, तो ये जानना ज़रूरी है कि शायद वो इंसान मास्क कर रहा हो। मास्किंग, अगर आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हो तो मास्किंग का मतलब होता है अपनी तकलीफ, अपने डिस्कम्फर्ट या अपनी एंग्जाइटी को, अपनी बेचैनी को छुपाना। हम में से ज़्यादातर ऑटिस्टिक लोग अपने आसपास के लोगों से मिक्सअप होने के लिए, फिट इन होने के लिए मास्क कर लेते हैं और अपनी तकलीफ़ें छुपा लेते हैं। कई ऑटिस्टिक लोग जिन्हें ADHD है, डिसलेक्सिया है या कोई और न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशन है, वो लोग दूसरे लोगों के सामने मास्क करते हैं। और ऑटिस्टिक लड़कियां लड़कों से कई ज्यादा मास्क करती हैं। सभी ऑटिस्टिक लोग बचपन में डायग्नोज नहीं होते हैं। हम में से कई लोग अपने 20s में, कई लोग 30s में भी ऑटिज्म से डायग्नोज होते हैं। मैं अपने फादर इन लॉ का एग्जाम्पल दूं तो जब वो 65 ईयर्स के थे तभी उनका ऑटिज्म डायग्नोसिस हुआ। और लेट डायग्नोज्ड ऑटिस्टिक लोग अपनी पूरी लाइफ मास्क कर रहे होते हैं। मास्किंग का प्रभाव एक ऑटिस्टिक पर्सन के मेंटल हेल्थ पर, उनकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर सकता है। कई ऑटिस्टिक लोग अपने लाइफ में जल्दी जान लेते हैं कि हमारे अलग होने के कारण हमारे साथ भेदभाव होता है, चाहे स्कूल में हो या दोस्तों के साथ या इवन परिवार में। हमें से कई लोग बुली होते हैं, इसीलिए हम न्यूरोटिपिकल्स जैसे बात करना, वैसी चीज़ें करना सीख लेते हैं और इस तरीके से मास्क करने लगते हैं ताकि हमारा डिफरेंस किसी को दिखाई ना दे। अब कई लोग बोलेंगे कि जब आपको ऑटिज्म देखकर पता ही नहीं चलता है तो आप खुद को ऑटिस्टिक बोल ही क्यों रहे हो? क्योंकि ऑटिस्टिक होना कोई शर्म की बात नहीं है। हम में से कई लोग प्राउड फील करते हैं खुद को ऑटिस्टिक बुलाने में। हम में से कुछ लोगों के लिए ऑटिज्म हमारी पहचान का बहुत अहम हिस्सा है। ऑटिस्टिक लोगों का दिमाग न्यूरोटिपिकल लोगों से अलग होता है, पर कम नहीं। और इसी बात पर मैं हमारी एक वेब सीरीज़ का लिंक शेयर करूंगी जिसका नाम है अलग हैं कम नहीं, जिसमें हमने 5 अलग अलग ऑटिस्टिक लोगों की कहानियाँ फीचर की हैं।
और इनमें से सब लोगों की कहानियाँ इतनी अलग हैं, तो अगर आप अभी तक आपने उसमें से कोई एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर यहाँ पर देखो। और हम खुद को ऑटिस्टिक बुलाने में प्राउड इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हम एक कम्युनिटी है, एक बड़ी कम्युनिटी है जो कि एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है। काफ़ी सारे ऑटिस्टिक लोग खुद के लिए और पूरी ऑटिस्टिक कम्युनिटी के लिए एडवोकेट कर रहे हैं ताकि हमें समान हक मिले, समाज में इज्जत मिले, काम करने के मौके मिले, कोई हमें बुली या हैरेस ना करे और हमें कम ना समझे। तो हम में से जितने ज़्यादा लोग ऑटिज़म के लिए एडवोकेट करेंगे या खुद को ऑटिस्टिक बुलाने में प्राउड फील करेंगे, खुद को ऑटिस्टिक बच्चे का पेरेंट बुलाने में प्राउड फील करेंगे, उतनी कम्युनिटी बढ़ेगी और हमारे लिए सपोर्ट बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी फिल्म्स, टीवी एड्स, सीरियल्स, शोज़ सभी में ऑटिज़म एक तरह से दिखाया जाता है, इसीलिए हमें लगता है कि ऑटिज़म एक दिखाई देने वाली कंडीशन है। और जैसे हम कहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम यानी एक बड़ी रेंज होना, एक डाइवर्सिटी होना, तो हम सब अलग हैं पर कम नहीं। जाते जाते मैं आपको एक थॉट पर छोड़कर जाना चाहूँगी कि आप कभी किसी अपने दोस्त या अपने किसी पड़ोसी या कोवर्कर को ऐसे बोलते हो कि यार तू न्यूरोटिपिकल नहीं दिखता है, मेरे चाचा का बेटा भी न्यूरोटिपिकल है पर तू वैसा नहीं है, नहीं बोलते हो ना। ये सिचुएशन जैसे सुनने में फ़नी लग रही है, वैसे ही किसी को ये बोलना कि तुम ऑटिस्टिक नहीं दिखाई देते हो, ये हमारे लिए फ़नी है। अगर आप इस वीडियो से कोई एक चीज़ लेकर जाना चाहते हो तो वो ये है कि हर ऑटिस्टिक पर्सन अलग होता है, हमें सपोर्ट करना, अकोमोडेट करना ज़रूरी है, ना कि ये कहना कि तुम दिखते नहीं हो ऑटिस्टिक। तो इस वीडियो से आपने ओवरऑल क्या सीखा? ऑटिज्म एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है, यानी कि ना दिखाई देने वाली डिसेबिलिटी। हर ऑटिस्टिक पर्सन की सपोर्ट नीड्स या ज़रूरतें अलग होती हैं, किसी की ज़्यादा, किसी की कम। ऑटिस्टिक लोगों को अपनी तकलीफ़ें, अपनी एंग्जाइटी, अपनी बेचैनी मास्क करना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी जैसे वो हैं वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। मास्किंग का प्रभाव एक ऑटिस्टिक पर्सन की मेंटल हेल्थ और सेहत पर होता है। ऑटिज्म कोई दोष या खराबी नहीं, एक अलग तरह की फंक्शनिंग है और ऑटिस्टिक लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसमें से अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं और बात करूं, या अगर कोई ऐसे टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूं, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। मैं अपने आने वाले वीडियोस में कुछ यूट्यूब कमेंट्स के जवाब देने वाली हूँ। हमें कई कमेंट्स आते हैं जिसमें पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा अभी तक बात नहीं करता है, वो ऑटिस्टिक है, नॉन स्पीकिंग है, तो मैं क्या करूं? तो मैं इसी कमेंट का अपने आने वाले वीडियोस में जवाब देने वाली हूं। तो फिर से अगर आपने अब तक मच मच मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करो।